गाय पाल लूँ। तो हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग है। मेरा घर का मकान मान लो 20 बाई 30 का है और मुझसे कोई ये कहे तुम पाल लो, तो ऐसे अपन कहने लगे तुम पाल लो, वो कहना तुम पाल लो, वो कहना तुम पाल लो। तो ये बात सही है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, घर घर गाय हो। अगर ऐसा नहीं हो तो हर घर की गाय हो। हर घर की गाय का मतलब है कि आज अपन 10 लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति के पास जगह है, वो गाय पाल सकता है, तो हम उसको पूरा सहयोग देंगे। कोई क्या चाहिए भाई, तेरे पास जगह है, अब तो पैसा चाहिए, चारा चाहिए, ठीक है, गुड़ चाहिए, या जो गाय खाती वो तुझे चाहिए ना, वो हम सब मिलके दे रहे हैं। तो इसका मतलब हर घर की गाय हुई भाई। घर घर की गाय तो नहीं हो पा रही, कि हर घर में कौन रखेगा उसको। तो हर घर की गाय कैसे हो गई, इसका तरीका ढूंढा अपन ने कि अपन ऐसा करते सब मिलके, जे गरीब है मान लो, तो भैया अब जिनके पास मकान नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो क्या करें, जिसके पास उनके यहाँ रहेंगे भैया, बाकी हम खर्चा उठा लेंगे। तो पुराने ज़माने में साहब होता था ऐसा कि गांव की कोई बेटी है, उसकी व्यवस्थाएं नहीं है, तो अपन गांव के बड़े बड़े सरपंच लोग, पटेल साहब लोग मिलके शादी करते थे कि नहीं करते थे। तो ऐसे हमने एक अभियान बनाया हुआ है कि घर घर की गाय हो या हर घर की गाय हो, मतलब किसी भी रूप में हमें गाय बचाना है। ये नहीं कहना कि तुम रखो तुम रखो तुम रखो, जो व्यवस्था है अपन वो जगह ढूंढेंगे। फिर इसमें हमने लिखा है, घर गाय गाय होना संभव नहीं है, लेकिन हर घर की गाय होना संभव है। हमारे अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई हमारे बच्चे होते हैं। कमाई का मतलब है जो हम कुछ कर रहे हैं आज की डेट में, सब जितने भी पिताजी हैं सब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब तक अपन बच्चे थे, अपने माँ बाप ने अपने लिए सब कुछ किया, और आज अपन पिताजी हैं तो जो कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अच्छा कर्म कर रहे हैं तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। एक मंजिल मकान बना दिया, दूसरे मंजिल बनाने की बात चल रही है, किसके लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। एक जमीन खरीद ली और जमीन खरीदना, एक प्लॉट खरीद लिया और प्लॉट खरीदना है। तो अगर गहराई में जाओगे तो अपन अपने बच्चों के लिए अपन ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत तो स्वार्थ कितना है, एक मकान बना लिया, जिंदगी गुजर जाएगी, पर दूसरा मकान की क्या आवश्यकता है। इसलिए हमने इसमें लिखा है, हमारे अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई हमारे बच्चे होते हैं, और हम अपने ही बच्चों के जीवन में जाने अनजाने में क्यों लिखा है, क्योंकि किसी को जानकारी का अभाव होता है तभी दिक्कतें हैं। जैसे मान के चलो, मैं कब ठगा हूँगा, मुझे कौन ठग सकता है जब मुझे जानकारी नहीं है। जैसे दादाजी बैठे हैं, दादाजी को खेत के बारे में पूरी जानकारी है या कोई बिजनेस के बारे में कोई जानकारी है, तो दादा को ठग लेगा क्या, वो जानकारी नहीं है तो ठग लेगा। जैसे फिर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए दादाजी से, तो समझ में नहीं आ रहा, खाता पूरी खत्म होगा। तो जानकारी के अभाव में ही क्या होता है, हमारे साथ धोखा होता है, ठगी होती है। तो जाने अनजाने में जहर बोल रहा है। अब जहर कैसे बोल रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा साहब। हम तो जहर की शीशी समझते हैं कि जहर पी लिया तो अब मर गए। अब जहर ऐसे बोल रहा है वो समझना आप, बड़े बड़े शहरों में जितने भी बड़े बड़े करोड़पति अमीरपति आदमी है साहब, उन्होंने पैसे कमाने के लिए क्या सोचा है, उन्होंने क्या कहा, जितनी भी समस्याएं संसार की, उन समस्याओं पे उन्होंने प्रोडक्ट निकाल दिए। आपकी उन्होंने देखा खेत में क्या डालना है, अच्छा खेत में अनाज कम हो रहा तो उन्होंने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। खेत में इल्ली लग रही, उनने कीटनाशक दवाई बना दी। उन्होंने कहा खेत में जैसे मान लो पुराने ज़माने में 2 कुंटल या 3 कुंटल गेहूँ होते, उन्होंने कहा ज़्यादा हो किसान ही, तुमने 8 कुंटल 9 कुंटल, तो उन्होंने जहर बना के पैसे कमाने के लिए वो आपको जहर बन रहा है। अब जो कोई नहीं समझ पाया, किसान ने तो समझे बढ़िया है भैया, 5 कुंटल की जगह 10 कुंटल हो जाएगा। अब बाय पता नहीं कि हम जहर डाल रहे हैं। जैसे आप ऑर्गेनिक खेती की जगह जैविक खेती, जब कौन सी खेती आई हुई, तो उस खेती ने क्या करा, हमें सारी सब्जियों में जहर आ गया, अब पता ही नहीं लग पाया हमें। तो ऐसे जहर बोला जा रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जहर बोल रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हमें जानकारी नहीं है कि हमें क्या चला रहे हैं। हम दवाइयाँ गोली खा रहे हैं दवाई गोली। आप मुझे पहले इतनी अस्पताल रहती, इतनी मेडिकल रहती नहीं रहती, इतने डॉक्टर रहते, अब देखो डॉक्टर अस्पताल सब पैथोलॉजी बढ़ते ही जा रहा है। क्यों, क्या जानकारी का अभाव है। वो इलाज के नाम से हमको लूट रहे हैं। अगर देखा जाए तो गहराई में जाओ, उनके कितने बड़े मकाने बन गए, सब बन गए। तो ऐसे करके ये देखा जाए तो जहर घोला जा रहा है।